चौहान समाज के लोग अति पिछड़े वर्ग से हैं। समाज में शोषित वंचित वर्गों के लोगों की संख्या अधिक है। समाज का उत्थान शिक्षा के बगैर हो पाना संभव नहीं। शिक्षित वर्ग ही समाज के उत्थान के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। उक्त बातें अखिल भारतीय चौहान महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कही। रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में गुरुवार को अखिल भारतीय चौहान महासभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत से हुआ। उपस्थित सदस्यों व पदाधिकारियों ने श्याम सुंदर चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम महाराजा पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व समीक्षा अधिकारी ओपी सिंह चौहान ने चुनाव अधिकारी मूलचंद चौहान को नामित किया, जिनकी देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान को बुके देकर व माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। चौहान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि चौहान समाज का सबसे अहम मुद्दा शिक्षा है। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है। शिक्षित वर्ग ही समाज के उत्थान के साथ आर्थिक विकास भी करेगा। उन्होंने कहा, हमने अपने वंचित समाज की समस्याओं के लिए काफ़ी अरसे से संघर्ष किया है और करता रहूँगा। समाज के लोगों को सही मार्ग पर चलने व उनके उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में चौहान समाज की संख्या काफ़ी है, फिर भी राजनीति क्षेत्र में इसकी भागीदारी नगण्य है। राजनीतिक दलों के लोग वोट के लिए चौहान समाज को याद आते हैं और चुनाव के बाद उन्हें उपेक्षित छोड़ देते हैं। चौहान समाज को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। चौहान समाज के संरक्षक व चुनाव अधिकारी मूलचंद चौहान ने कहा कि चौहान समाज को शिक्षा के बढ़ावा एवं समाज के विकास के लिए जागरूकता लानी चाहिए। समाज के विकास के लिए वह जीवन भर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। ओपी चौहान ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में हमने जैसा सुना था, आज उनकी विचारधारा को सुनकर वैसा ही पाया। मुझे उम्मीद है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान समाज के उत्थान व विकास के लिए काम करते रहेंगे। आप लोग के मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य, एक आशय, ऑब्जेक्ट होता है। और हर समाज के हर वर्गों के लिए उसके सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। उसी के अंतर्गत मैं भी जो चाहूँगा कि अगर चौहान समाज ने मुझे इतनी बड़ी अगर जिम्मेवारी दी है तो मैं भी एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक विधिक तरीके से समाज के उत्थान के लिए जितना भी अच्छाइयों रास्तों का अनुकरण करना हो मैं कर सकूँ। जहाँ तक जनगणना की बात है तो उस पर जो भी सरकारें हैं, जो उनका निर्णय रहेगा वो भी हम मान्य करेंगे। और अपने समाज की जहाँ तक बात है तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी अपने समाज के जो संगठन चल रहे हैं उनके माध्यम से पहले हम अपना तय करेंगे कि हमारी संख्या है कितना। अखिल भारतीय चौहान महासभा बहुत पहले बनी थी, लेकिन अस्त व्यस्त हो गई थी, शिथिल हो गई थी। उस वक्त कहीं कोई काम नहीं कर रहा था। समाज के लोगों ने आपस में चर्चा करके, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने चर्चा करके ये तय किया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जो महासभा के माध्यम से, अखिल भारतीय चौहान महासभा के माध्यम से समाज को आगे ले चलने का काम करे। इस उद्देश्य से जो है बनाया गया।